नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। रक्षा खरीद नीति बदलेगी, सुधार के लिए कमेटी गठित। कई बार ये प्रोसेस 15 से 20 साल तक खिंच जाती है, इसका असर टेक्नोलॉजी पर। एक्ट्रेस रान्या राव के पिता बोले, मेरा करियर बेदाग, बेटी हमारे साथ नहीं रहती। कन्नड़ एक्ट्रेस 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर बोले, राजीव 2 बार फेल होने के बाद पीएम बने। कांग्रेस बोली, वे हताश इंसान, राजीव ने देश को विजन दिया। एयर इंडिया ने पायलट ट्रेनर को नौकरी से निकाला, उसके अंडर ट्रेनिंग लेने वाले 10 पायलटों को ड्यूटी से हटाया, गलत ट्रेनिंग देने का आरोप। बोफोर्स केस में सीबीआई की अमेरिका से अपील, एजेंसी ने कहा जांचकर्ता से जानकारी चाहते हैं। हर्षमैन ने इंफॉर्मेशन शेयर करने की जताई थी इच्छा। स्टालिन बोले, परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार हो। साउथ के राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए, मोदी का तमिल से प्यार दिखता नहीं। अबू आजमी बजट सत्र तक के लिए सस्पेंड, औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। योगी बोले, यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दी। केदारनाथ में रोपवे से 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा, 36 लोग बैठ सकते हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार, कर्नाटक डीजीपी की है सौतेली बेटी, बॉडी पर टेप लगाकर छिपाई थी गोल्ड। हाईकोर्ट जज बोले, महिलाओं की पूजा नहीं, सम्मान जरूरी, माइंड सेट बदलना होगा, जेंडर इक्वालिटी अभी भी अधूरी। मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकराया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार, भाई से जिम्मेदारी वापस ली। पुणे रेप केस में पीड़ित के वकील ने दावे खारिज किए, कहा झूठ फैलाया जा रहा कि सब कुछ सहमति से हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में विदेश मंत्री की कार घेरी, तिरंगा लेकर डॉक्टर एस शंकर के सामने पहुंचे, फाड़ने की कोशिश की। हिमाचल में पारा -14 डिग्री सेल्सियस, धूप के बावजूद भयंकर ठंड, अगले 2 दिन बर्फबारी बारिश की संभावना। एमपी राजस्थान में तेज हवा ने ठंडक बढ़ाई। राजसमंद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पर पहुंचा, तापमान चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास, अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना। जी आपको बता दें कि राजसमंद में इस सप्ताह जहां सोमवार से बुधवार तक तापमान गिरने का दौर चला, वहीं गुरुवार से फिर से तापमान चढ़ने लगा, जो आज रविवार तक जारी है। आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। तापमान के चढ़ने के साथ ही अब सुबह के समय की सर्दी में राहत मिली है, वह दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। घरों में पंखों की शुरुआत होने लगी है। सुबह के समय बाजारों व चौराहों में सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही दिखने लगी व लोगों ने दोपहर के समय गर्म कपड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया। गत सोमवार से बुधवार तक मौसम पलटने के साथ ही तापमान में गिरावट आई, जिसके बाद एक बार फिर से सर्दी का एहसास होने लगा। वहीं न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री तक कम हो गया। 2 दिनों तक आसमान में बादल भी देखने को मिले, हालांकि इस दौरान कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। रामलला के दर्शन आरती का समय फिर बदला, आज से सुबह 6:30 बजे से हो रहे दर्शन। मोबाइल पर भी लगा प्रतिबंध, श्रद्धालु भी घटे। प्रयागराज के महाकुंभ के समापन के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। इसके साथ ही तीर्थ क्षेत्र की ओर से रामलला के दर्शन के समय और अवधि दोनों में बदलाव किया गया है। नई समय सारणी भी जारी कर दी गई है। आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी रिपोर्ट में शनिवार को दर्शनार्थियों की कुल संख्या 94,000 बताई गई, जबकि रविवार को 90,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन की अवधि में 3 मार्च से आंशिक बदलाव कर दिया गया है। बताया गया है कि प्रातः काल 4 बजे रामलला की मंगला आरती हुई। पुनः भोर में 4:15 से सुबह 6 बजे तक पट बंद रखा गया। इसके पूर्व गेट नंबर 1 से रात्रि 9:30 बजे आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद हो जाएगा। पुनः रात्रि 10 बजे शयन आरती उतारी जाएगी। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सामान्यतः होती हुए भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रभु श्री रामलला के दर्शन की समयावधि लगभग पहले जैसी कर दी है। दर्शन के समय की नई व्यवस्था 3 मार्च सोमवार से प्रभावी हो गई। तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार प्रातः 4 बजे मंगला आरती हुई, उसके पश्चात 4:15 बजे से 6 बजे तक कपाट बंद रहे।